हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो है सन 2017 की। दोमराजू गुकेश और उनके सामने है मार्क एसरमैन। फ्रेंड्स, मार्क अमेरिकन चेस मास्टर हैं और दोमराजू गुकेश जिस समय की गेम है महज 11 साल के थे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ इस गेम को, जहाँ E4 के साथ मार्क एसरमैन ने शुरू किया है। C5 यानी सिसिलियन डिफेंस का रिप्लाई यहाँ गुकेश ने दिया। देन खेला गया D4, सी टेक्स D4, C3, D टेक्स C3। मोरा गैम्बिट, मतलब आप पॉन अपना सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। नाइट टेक्स C3, देन E6। यहाँ ब्लैक का मूव आया नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, देन हुआ A6 और इसके बाद यहाँ मार्क ने कैसल किया नाइट ई गोज टू G7, देन बिशप आया G5 स्क्वायर पर। थोड़ी देर के लिए कम से कम वही नाइट पिन हो चुका है, तो F1 आगे पुश करके इस बिशप को हटाया गया। बिशप गया E3 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट G3। तो बिशप गया वापस B5 स्क्वायर पर। B5 यहाँ ब्लैक ने खेला तो नाइट गया D5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव वो है जो वाकई में सिरदर्द करने वाला है। डायरेक्टली यहाँ क्या अटैक बना है, चलिए आपने समझ में आ गया। मान लिया जाए जानबूझकर खेला गया मूव है, तो अब ब्लैक क्या करे। देखिए बिशप क्या करने वाला है, यहाँ कहीं ना कहीं क्वीन को फंसाने की पूरी पूरी तैयारी कर सकता है। डी पॉन आगे पुश करना कितना सही होगा वो भी देखने वाली बात होगी। खैर, यहाँ चुना गया ई टेक्स D5। मुकेश ने कहा कि नाइट मिल रहा है ले लो। ई टेक्स D5 नाइट पर अटैक, लेकिन ये टेम्परेरी गेन है। नाइट एट सी गोज टू E5, नाइट हट गया यहाँ से। देन खेला गया D6 और ये पॉन लॉक हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ ब्लैक की किंग की पोजीशन को देखेंगे तो प्रॉब्लम समझ में आने लग चुकी होगी आपको। करना क्या है, सिर्फ एक किसी तरह से चेक देनी है। चेकमेट खड़ी हुई है, लेकिन चेक देने के लिए कुछ पीसेस चाहिए। यहाँ इस पॉइंट पर मुकेश क्या कर सकते हैं, मुझे नाइट टेक्स F3 की ऑप्शन ठीक लग रही है। लेकिन क्या आप इस रुक को बचा पाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। क्वीन टेक्स F3, रुक पर अटैक होगा। चेस इंजन रिकमेंडेशन यहाँ बिशप टेक्स D3 की है। ठीक है भैया, मिल रहा है ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। काफ़ी मटेरियल मिल चुका है, थोड़ा दे दो वापस। लेकिन अगर ब्लैक यहाँ रुक को बचाने की कोशिश करेगा तो रुक अटैक, मतलब रुक यहाँ बिल्कुल चेकमेट करने के लिए घर में घुस चुका होगा। अब बेशक से आप बिशप टेक्स D3 कर लो, देन बिशप F4 चेक होगा। वही बिशप और वही रुक, दोनों ओर प्रॉब्लम होगी। बिशप बीच में हटेगा, देन बिशप टेक्स B8, रुक फिर भी मिलेगा यहाँ पर। खैर, तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी कि गेम किस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ खेला गया बिशप B7 और नॉट एग्जैक्टली नाइट पर प्रेशर है। नाइट टेक C5 चुना गया। देखिए नाइट टेक C5 अब ही करते हैं तो चलिए देखता हूँ क्या होगा। एफ टेक्स E5 के ऑप्शन को यहाँ गुकेश ने चुना। देन खेला गया F4, और F4 किस लिए, ताकि यहाँ पर ये फाइल ओपन हो सके। यानी कि आपके लिए फोर्स्ड है यहाँ पर पॉन लेना। बिशप क्या करेगा, चेकमेट ही करेगा और क्या करेगा। एफ टेक C4 खेला गया। देन खेला गया रुक E1। फ्रेंड, सेक्रीफाइस का सिलसिला अभी नहीं रुका है, अभी नाइट सेक्रीफाइस किया है जिसका रिटर्न अभी तक यहाँ व्हाइट ने वापस नहीं लिया है। एफ टेक C3, बिशप भी गया उनके हाथ से, क्यों गया, रुक टेक्स E3 चेक। चलिए ये तो समझ में आता है, चेक मिल चुकी है। अब आपको इस चेक मेट से बचने के लिए अपना कोई ना कोई मटेरियल यानी बिशप दिया था, बिशप वापस देना पड़ेगा। बिशप E7 की ऑप्शन को चुना गया। तो चलिए अब करें क्या। देखिए एक ऑप्शन है डी टेक C7 की, कि मटेरियल जो मिला दिया है वो वापस मिल जाए। लेकिन ऐसा होने के बाद आप यहाँ किंग रुक पोजीशन को देख सकते हैं, जो प्रॉब्लम करेगी। ब्लैक का नेचुरल मूव आएगा क्वीन B6, और वाइट कहीं ना कहीं पॉन तो चलो डिफेंस कर लेगा। खैर, वाइट के अपने कुछ चांसेस भी होंगे इस गेम के अंदर। खैर, अगर यहाँ रुक टेक C7 किया गया तो नाइट टेक C7, डी टेक C7, क्वीन से फिर दोबारा चेक आ सकती है। वही वाइट का पॉन अपने आप ही ब्लैक के किंग का डिफेंस करने लग जाएगा। तो यहाँ मार्क ने कहा क्वीन D4। भाई ये जो क्वीन की चेक है ना, इसको रोको किसी तरह से, उसके बाद देखेंगे। देखिए बिशप तो पिन है, कहाँ जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला ये। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर फ्रेंड्स, अगर गुकेश को, खैर 11 साल के गुकेश थे, मैं ये नहीं कह सकता कि वे इतने एक्सपर्ट होंगे जो इन मूव्स को देख सकें, जिन्हें चेस इंजन को भी समझने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ क्वीन C8 एक बेटर ऑप्शन है। क्यों बेटर ऑप्शन है, देखिए आप अपने किंग को बीच में नहीं छोड़ सकते गेम के। यहाँ C फाइल ओपन है,
यहाँ एफ फाइल ओपन है, पॉन 6th रैंक में बैठा हुआ है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बिशप ऐसे स्क्वायर पर आने को बिल्कुल बरकरार है जो यहाँ गेम में तबाही मचा देगा। खैर, अगर ये क्वीन C8 स्क्वायर पर जाती है तो होता क्या है, रुक टेक्स E7 अब करना पड़ेगा चेक के साथ, नाइट टेक्स E7 वट एवर इट इज़, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो एज अ वाइट रुक E1 मान लिया, कर लिया जाए नाइट भी, तो आप क्वीन बाहर निकालोगे। और अब यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, नाइट तो मैं नहीं मानता कि बचेगा, लेकिन ब्लैक कैसल करके थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है। बिशप D5 की ऑप्शन चुनी जा सकती है। ये क्यों चुनी जा सकती है, यहाँ अगर क्वीन टेक्स D5 किया गया तो उसके बाद पहले तो नाइट एलिमिनेट होगा चेक देने के साथ, और उसके बाद किंग जब हटेगा देन क्वीन से दोबारा चेक आएगी, किंग C8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन C7 चेक, और वो मीट होगी। तो आप कहीं ना कहीं गेम में फंसते हुए और नजर आ रही है। खैर, ब्लैक गुकेश क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उसके बाद आपकी लटक गई भाई क्वीन, क्या कर सकते हैं। खैर, चलते हैं गेम पर। तो वो सॉल्यूशन जो चेस इंजन का, वो भी बेकार रहा। यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो अपनी क्वीन को लेके जाएंगे B8 स्क्वायर पर, और अभी तो फिलहाल पॉन के ऊपर कोई दिक्कत है नहीं। डी टेक्स E7 को चुना गया। फ्रेंड्स, डी टेक्स E7 होने के बाद आपके क्या रास्ते खुलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो क्या कहूँगा यहाँ पर। इस पॉइंट पर क्वीन गई A7 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। फ्रेंड्स, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश यहाँ गुकेश कर रहे हैं, और ये कोशिश बहुत शानदार है, लेकिन जो कैलकुलेशन या जो गेम यहाँ मार्क बिछा कर बैठे हुए हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। या तो आप चुपचाप क्वीन एक्सचेंज कर लो, या फिर वो कोई तरीका निकालो। क्या वो तरीका हो सकता है फ्रेंड्स, सेक्रीफाइसेस से भरी हुई है ये गेम। आप यहाँ अपनी क्वीन कैसे प्रमोट करवा सकते हो, बस ऐसे कि किंग को हटा लिया जाए किसी तरह से, बिशप F7 चेक, फोर्स्ड हो गया, किंग टेक्स F7, देन अपनी क्वीन प्रमोट कर लो, रुक टेक्स E8 हुआ। अब आप ब्लैक की क्वीन को अनडिफेंडेड कैसे करवा सकते हैं, वो ऐसे होगी, रुक F7 चेक हुआ, किंग के लिए क्या बचा है, G8 स्क्वायर, देन रुक टेक्स E8 चेक। अब आपको रुक टेक्स E8 ही करना पड़ेगा, देन क्वीन टेक्स A7। और अब ज़रा थोड़ा आफ्टर मैथ कर लेते हैं, ब्लैक के पास क्या एक्स्ट्रा है, और वाइट के पास एक क्वीन है, और बाकी देखा जाए तो बिशप, नाइट और एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ ब्लैक के पास है। तो 6 और 1 7, अच्छा खासा लॉस है यहाँ पर गुकेश को। क्वीन तो फिर भी यार कोई नहीं, आप कुछ भी कर लें, बिशप C6, देन क्वीन टेक्स A6, चलिए एक और पॉन गया, जो पॉन यानी कि क्वीन के सामने नाइट और बिशप बचे हैं, H6, देन क्वीन आई A5 स्क्वायर पर, ताकि क्वीन को कम से कम गेम में वापसी कराई जा सके। रुक आया E2 स्क्वायर पर, हाँ यहाँ पर है कुछ इश्यूज हो सकते हैं। रुक F2, और यहाँ मार्क ने अपनी क्वीन को इतना परफेक्टली प्लेस किया है कि गुकेश के पास ड्रॉ कराने की भी पॉसिबिलिटी नहीं आ पा रही है। रुक गया वापस E6 स्क्वायर पर, देन क्वीन C3, रुक E4 कोशिश की जा रही है लेकिन रिजल्ट कुछ मिलना नहीं है। क्वीन D2, नाइट E5, रुक E2, नाइट C4, क्वीन को हटाओ, क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, देन देखिए रुक एक्सचेंज हो गए तो फिर तो गेम में कुछ बचता नहीं है। यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को लिया F4 स्क्वायर पर, शायद रुक एक्सचेंज कर लेते तो उतनी भयानक स्थिति न होती, क्योंकि रुक E8 चेक हुआ, किंग गया F7 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर अटैक। तो मार्क का जो मूव था वो था क्वीन H5 चेक का, रुक पर भी डिफेंस हो गया, चेक भी आ गई, क्या सोल्यूशन है G6 का। और फाइनल मूव जो यहाँ पर था मार्क एसरमैन का, जिसके बाद गुकेश को डिज़ाइन करना पड़ गया, वो था क्वीन E2 का। और फ्रेंड्स, यहाँ रेजिग्नेशन क्यों करना पड़ा, देखिए यहाँ से अगर आप इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो अगले मूव में आपको यहाँ पर ये चेकमेटिंग थ्रेट क्लियर नज़र आ रही है। अब इससे बचे कैसे, बचना बहुत मुश्किल है। रुक बीच में लगाते हो तो वो सोल्यूशन नहीं है, बिशप और निपट जाएगा उसमें। खैर, किंग G7 ही करना पड़ेगा, उसके बाद चेक में, अच्छा रुक बीच में आ जाएगा ना चेक, अगर आप डायरेक्टली देने की कोशिश करोगे। लेकिन उसके बाद क्या किया जा सकता है, उसके बाद किया जा सकता है B3, आपको नाइट हटाना पड़ेगा, और यहाँ E5 स्क्वायर को बिल्कुल फ्री छोड़ना पड़ेगा, और ताकि यहाँ ब्लैक चेक देकर रुक पर अटैक बना सके। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। क्या कोई सोच सकता था कि आज से 5 और 3 8 साल पहले, जब दुमराजू गुकेश सिर्फ 11 साल के थे, और वहाँ का एसरमन से कहे कि ये लड़का आने वाले समय में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है, तो क्या यकीन किया जा सकता था फ्रेंड्स। लेकिन इसी तरह से गेम बनती, 11 साल में इतनी गजब की गेम खेल रहे हो, उतने भयानक अटैक को भी झेल रहे हैं गुकेश, तो ये भी अपने आप में काबिल तारीफ बात है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय फॉर नाउ।